नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आराध्य के प्रति आस्था व विश्वास अटल हो तो सरहद और दूरियां कोई माने नहीं रखती। कुछ ऐसा ही दृश्य आज अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिला। शुक्रवार को पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं के एक जत्थे ने रामलला के दर्शन पूजन किए। सभी ने समर्पण भाव से रामलला सरकार को शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। पाकिस्तान के हैदराबाद से यहां पहुंचे श्रद्धालु चंद्रराम का कहना है कि यहां आकर बहुत अच्छा लगा। रामलला सरकार का दर्शन करने की अभिलाषा पूरी हुई है, जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वहीं अन्य श्रद्धालुओं का कहना था कि पाकिस्तान में रह रहे सिंधी समाज और हिंदुओं की आस्था अयोध्या को लेकर हमेशा रही है। हम सभी गौरवशाली हैं कि आज हमें अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है। शदानी दरबार के आभारी हैं, जो रामलला के कई तीर्थ हमको सतगुरु ने करवाए हैं। हम तो उसके आभारी हैं। हम धर्म प्रेमी हैं, धर्म यात्रा करने आए हैं और ज़्यादा पता नहीं है। पाकिस्तान से भारत हर साल हमारा जत्था आता है। पिछले 40-45 सालों से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत एक जत्था इंडिया से पाकिस्तान आता है हिंदुओं का, जो शदानी दरबार हयात पितावी सिंध में आता है। एक जत्था कटासराज तीर्थ पंजाब में आता है और वहाँ से 2 मुस्लिम जत्थे हिंदुस्तान में अजमेर और आगरे की तरफ कोई दरगाह है वहाँ आते हैं। तो ये वीज़ा हर साल मिलता है। हर साल हम 200-300 लोग आते रहते हैं। लेकिन हिंदुओं की क्या स्थिति है वहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं, क्या स्थितियाँ हैं? हम कहेंगे तो आपको बुरा नहीं माना, तो हमारी जो स्थिति खराब होती है आपकी मीडिया करती है। आपकी मीडिया जो है ज़ोरदार झूठ बोलती है, गलत बातें बताती है, जिससे वहाँ वातावरण बिगड़ता है, हमें दुख पहुँचता है और हम जो है वहाँ पे जो है तकलीफ होती है। ये मैं आप पूरी इंडिया की मीडिया को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि जो सही बात हो उसको उजागर करें। तो वहाँ असली सच्चाई क्या है, किस तरह से वहाँ की? हम ठीक ठाक बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे कारखाने हैं, हमारी मिलें हैं, हमारे कारोबार है, हमारे ज़मीनें हैं, हमारे दरगाहें हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गौशाला है, मड़ी है, सब पे बड़ा बड़ा मेला लगता है। ये संत जी भी हमारे पास वहाँ पे आए थे। कब से तैयारियां हो रही थी यहाँ आने की, और इस बार हम विराजमान के 4 महीने पहले हम पासपोर्ट लेते हैं, फिर इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में पासपोर्ट भेजते हैं फॉर्म भर के, फिर वो हमें वीज़ा देते हैं। वीज़ा वो पिलग्रिमेज वीज़ा होती है, धार्मिक यात्रा की वीज़ा होती है, उसी तहत के वीज़ा के तहत यहाँ हम आते हैं। राम मंदिर का दर्शन करने के लिए इस बार कह रहे थे लोग कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ अप्लाई किया था। हालांकि कुछ बंदिशें हैं जिसकी वजह से। नहीं, बंदिशें नहीं हैं। क्या है कि 1000 लोग यहाँ आए, रहें, खाएं, पिएं। ट्रैफिक किस बस में बैठेंगे, किस ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ वो सुविधा नहीं है ना। ये 200-250 लोगों की भी जो टिकट है वो बहुत तकलीफ दे मरहले में होती है। तो इसी वजह से हम इतने लोग आते हैं जितने हमको उठा भी सकें, जिसकी हम संभाल भी कर सकें, उनका खान पीना भी कर सकें। रामलला को लेकर वहाँ लोग उत्साहित है, शायद यही वजह है। बिल्कुल इतनी होता है। हमें बड़ा फख्र है कि ये हिंदुस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको मनाया और सब ने मान लिया, तभी ये रामलला का मंदिर बनने का प्रयास हुआ और बन गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में जाकर माथा टेका। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत भी की। मनोज सिन्हा ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वह नहीं आ पाए थे, इसलिए आज यहां रामलला सरकार और बजरंग बली का आशीर्वाद लेने आए। यहाँ आ रहे थे, इसके कारण मैं नहीं आ सका था। मुझे लगता है कि ये सही वक्त आ गया था, तो मेरे मन में भी जो अगाध श्रद्धा थी, मैंने सोचा कि रामलला का दर्शन और हनुमान जी की पूजा करके वापस चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजपाई जी जान से जुट गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता बाके बिहारी मणि त्रिपाठी ने आज कहा कि पीएम का रोड शो ऐतिहासिक होगा। 50,000 की भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी है। ये रोड शो ऐतिहासिक होगा।
आएंगे वो सर्वप्रथम रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वहीं से लता चौक तक उनका रोड शो चलेगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र से कम 50,000 संख्या की उपस्थिति होने वाली है। उस ढंग से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और यह केवल इस फैज़ाबाद लोकसभा के लिए नहीं, बाद के सारे चरणों के लिए यह जो है बड़ा महत्वपूर्ण संदेश जाने वाला है और इसका जो है लाभ हमारे सभी प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दर्शन भी करेंगे क्या? दर्शन करेंगे। दर्शन तो पहली राम जन्मभूमि के प्रोग्राम के दर्शन की बात है। व्यवस्था प्रशासन कर पाएगा तो हनुमानगढ़ी भी कर लेंगे। मोदी के साथ और कुछ नेता देखिए, प्रदेश से कौन कौन नेता आएंगे। एक तो संभावना है कि मुख्यमंत्री जी सायंकाल उनका 4 बजे का प्रोग्राम है। कितनी भीड़ इकट्ठा करे पार्टी आप लोग? कितनी? अब हम लोग तो मिनिमम 50,000 है, अधिक भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। नामांकन के आज आखिरी दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार पूर्व आईपीएस आनंद सेन यादव ने 2 सेटों में आज दोबारा नामांकन किया। नामांकन की प्रक्रिया आज अयोध्या विधानसभा में समाप्त हो गई। नामांकन करने के बाद आनंद सेन यादव ने आज कहा कि उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। उनका कहना था कि वो बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, छुट्टा जानवर के मुद्दे पर चुनाव मैदान में हैं। कोविड वैक्सीन का भी मुद्दा आज उन्होंने उठाया। कहा कि वैक्सीन से लोग अब भयभीत हो रहे हैं। परिवार के सवाल पर बोले अरविंद सेन यादव कि उनका परिवार बाबू मित्र सेन यादव जो 1977 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हुए थे और 89 में इसी पार्टी से सांसद हुए। 4 बार विधायक और 1 बार सांसद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई है, बाकी पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। देखिए, आज मैंने 2 सीटों में पुनः अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, छुट्टा जानवरों का वो है, वैक्सीन के सापेक्ष अभी आम आवाम में एक भय सा का वातावरण बना हुआ है। ये सब ढेर सारी समस्याएं हैं जो ज्वलंत प्रश्न हैं जो कि आज तैर रहे हैं। गरीबी अमीरी और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। दोनों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है और महंगाई अपने चरम पे है। जो सोना 38,000 का था वो आज 73,000 74,000 का हो गया। आम अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, ना उनको किसी तरह से पोषित कर पा रहा है। स्थिति बहुत भयंकर है। महंगाई के चलते आम आदमी त्रस्त है। ये सब मुद्दे हैं जिनके चलते चुनाव में अपने आप को मैंने प्रस्तुत किया है। क्या सीट में नामांकन किया? 2 सीटों में मैंने नामांकन किया है। बाबूजी ने भी इसी पार्टी से शुरुआत किया था, आप भी इसी पार्टी से शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में सेन परिवार कितना आपके साथ है? मेरा परिवार मेरे साथ है। जहाँ तक बाबूजी का सवाल है, बाबूजी 1977 में पहली बार विधायक हुए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और लगातार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977, 1980, 1985 और 1989 में वो इसी पार्टी से सांसद हुए। 1993 में पुनः वो विधायक हुए। तो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद वो इसी पार्टी से हुई। बाबूजी की जो वो कह लीजिए तस्वीर कह लीजिए, उनका जो नेचर है, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो संघर्ष की गाथा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की सिद्धांतों के तले, आदर्शों के तले लिखी गई है। उस पर वो विचार से, आचरण से, कार्यशैली से वो कम्युनिस्ट थे। वो उनका आचरण भी और गरीब अमीर की जो लड़ाई लड़ते थे, मजलूम की जो लड़ाई लड़ते थे, उसके सापेक्ष उनको कम्युनिस्ट नेता के रूप में जाना जाता है। उनकी जो तस्वीर थी वो कम्युनिस्ट नेता के रूप में। आज भी उनकी छवि कम्युनिस्ट और लड़ाकू और गरीब अमीर के बीच में जो खाई है उसको दूर करने के संदर्भ में या गरीबों मजलूमों की मदद करने के, पीड़ितों की मदद करने के सापेक्ष उनकी